जय हिंद। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको कंपनी का जो ओरिजिनल बिल आता है ना, फाइल में करके बहुत सारा बिल आता है। आज उस बिल को देखकर आज हम लोग समझेंगे कि टैली में कौन सा वाउचर में एंट्री पास किया जाएगा। देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारा यहाँ पर बिल है। कुछ परचेज का बिल है, कुछ सेल का बिल है, कुछ पेमेंट का बिल है, कुछ रिसीव का बिल है, ठीक ना। तो इस बिल को देखकर आज हम लोग समझेंगे कि कौन सा टैली में वाउचर में एंट्री पास होने वाला है। देखिए बहुत सारा कंपनी में क्या होता है ना, बहुत सारा कंपनी में बिल आता है, बहुत सारा बिल आता है। अब उस बिल को देखकर कंफ्यूजन होता है कि इसमें कॉन्ट्रा में होगा, पेमेंट में होगा, या रिसीव में होगा, परचेस में होगा, या सेल में होगा। ये बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसको आज डॉट को ये क्लियर करेंगे कि बिल को देखकर आज हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा वाउचर में एंट्री पास किया जाएगा। बिल को देखकर समझना होगा। तो सबसे पहले आपको तो पहले एक माइंड में एक चीज क्लियर रखना होगा, एक दुकान का नाम। जैसे मान के चलते ये मेरा दुकान का नाम है हरजीत मोबाइल शॉप। ये मेरा दुकान का नाम है, ठीक है, मेरा, जहां पर हम काम करता है, ठीक है। इसको बस आप माइंड में लेकर चलिए, एकदम इजी है। इसका अलावा एकदम कुछ ट्रिके नहीं है, ठीक है ना। बस इसको आप लेकर चलिएगा। हरजीत मोबाइल शॉप मान के चलता है जहां पर हम काम करते हैं वो मेरा दुकान का नाम है, ठीक है। देखिए कैसे समझना होगा, हम आपको पूरा क्लियर बतला देता है। जैसे कि यहां पर एक बिल का हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। एक बिल का हम यहां पर एक डायग्राम बना रहे हैं और ये बिल में यहां पर लिखा हुआ है इनवाइस। क्या लिखा हुआ है? इनवाइस, ठीक है। याद रखिएगा इनवाइस दो किस्म का होता है। यहां पर हम लिख देता है इनवाइस जो होता है ना, इनवाइस दो किस्म का होता है। एक तो आपका परचेस में होता है और दूसरा सेल में होता है। अगर इंटरव्यू में भी पूछेगा इनवाइस कितना किस्म का होता है तो बोलिएगा दो किस्म का होता है, एक होता है परचेस और दूसरा होता है सेल, ठीक है। तो इनवाइस लिखा हुआ है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो बिल आया था यहां पर लिखा हुआ इनवाइस, ठीक है। अब मेरा दुकान का नाम यहां पर लिखा हुआ क्या? हरजीत मोबाइल शॉप लिखा हुआ है सबसे ऊपर में, ठीक है। सबसे ऊपर में मेरा दुकान का नाम है, ठीक है। और यहां पर बायर का नाम है, जो बायर होगा उसका नाम है। मान के चलते हैं बायर जो है वो XYZ कोई पार्टी है, ठीक है। बायर का नाम है कुछ XYZ। बाकी यहां पर पार्टिकुलर दिया हुआ है। पार्टिकुलर का मतलब जो जो सामान ले रहा है वो सामान होगा, क्वांटिटी दिया हुआ है और मेरा प्राइस दिया हुआ है। मान के चलते हैं थोड़ा देर के लिए, जैसे मान के चलते हैं चार्जर है, चार्जर खरीद लिया, कितना पीस? एक पीस, दाम कितना का? 300 रुपए का। मान के चलते ये लिखा हुआ है। अब ये बिल को गौर से देखिएगा, ठीक ना। बिल को अगर याद रखिएगा, अगर मेरा दुकान का नाम सबसे ऊपर में है, टॉप में लिखा हुआ है, मेरा दुकान में अगर टॉप में लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग सेल में एंट्री पास करेंगे, सेल वाउचर में। इसका मतलब हम लोग सेल्स वाउचर में एंट्री पास होगा। ये सेल्स वाउचर जो मेरा एफेट से आता है टैली में, क्लियर है। अगर मेरा दुकान का नाम सबसे ऊपर में लिखा हो, मैंने आपको पहले ही बतला चुका हूं इनवाइस दो किस्म का होता है, परचेस या सेल। तो अब इसमें कंफ्यूजन होगा कि ये परचेस होगा या सेल होगा, क्योंकि इनवाइस तो दोनों में होता है। तो इसमें कैसे क्लियर करेंगे? अगर मेरे दुकान का नाम सबसे ऊपर में लिखा हो तो सेल्स वाउचर में एंट्री पास होगा। अगर यही चीज मान के चलते हैं, यही चीज अगर यहां पर भी इनवाइस लिखा हो, इनवाइस लिखा हो, मगर यहां पर ही मान के चलते दूसरा दुकान का नाम, यहां पर नाम है मान के चलते है साउंड ऑफ म्यूजिक, मान के चलते साउंड ऑफ म्यूजिक दुकान का नाम है, ठीक है। अब बायर में मेरा दुकान का नाम है हरजीत वाला, मेरा दुकान का नाम है हरजीत मोबाइल शॉप। तो यहां पर नीचे में दिया हुआ है ना, ठीक है। अब यहां पर लिख देते जैसे पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर में मान के चलते हैं कि हम क्या खरीदे? वीवो का मोबाइल खरीदेंगे, यहां पर वीवो लिख देंगे। क्वांटिटी मान के चलते 10 पीस लिख देता है। अब प्राइस मान के चलते यहां पर 5000 लिख देता है, ठीक है। अगर मेरा दुकान का नाम यहां पर नीचे में है, देखिए बायर में है ना मेरा दुकान का नाम, अगर मेरा दुकान का नाम नीचे में रहा तो बस इतना समझिएगा, इसको परचेस वाउचर में एंट्री पास होगा, परचेस वाउचर में एंट्री पास होगा। परचेज जिसको हम लोग F9 बोलते हैं टैली में, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर मेरा दुकान का नाम सबसे ऊपर में रहा, टॉप में रहा, तो इसका मतलब यह होता है कि इसको सेल में एंट्री पास करना है। अगर मेरा दुकान का नाम नीचे में रहा, यहां पर बायर लिखा, बायर का मतलब होता है खरीदने वाला, ठीक है। तो हम लोग किस में एंट्री पास करेंगे?
परचेस में एंट्री पास करेंगे। आई होप ये दो चीज समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, ठीक है। मान के चलते ये दो बिल और आया, परचेस और सेल क्लियर हो गया आपका, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग बैंक वाला बिल में चलते हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं। मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल एक यहां पर पे इन स्लिप है, यहां पर लिखा रहा है क्या, पे इन स्लिप। पे इन स्लिप ये देखिए इसको बोला जाता है पे इन स्लिप, ठीक है, जिसमें हम लोग डिपॉजिट करते हैं। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ रहेगा आपका पे इन स्लिप, यहां पर ही इस जगह पे साफ साफ लिखा हुआ रहेगा पे इन स्लिप। ये बैंक का है, बैंक ऑफ इंडिया का है, ठीक है, सब बैंक का इसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। पे इन स्लिप है। अब मान के चलते ये बैंक ऑफ इंडिया का पे इन स्लिप है। अच्छा, अब मान के चलना थोड़ा देर के लिए, ठीक ना, मेरा जो यहाँ पर ये हरजीत मोबाइल शॉप जो है ना, यहाँ पर मान के चलते ये बैंक अकाउंट इसका खुला हुआ है, कौन सा बैंक में, एक्सिस बैंक में। मान के चलते बैंक अकाउंट खुला हुआ है एक्सिस बैंक में, ठीक है, थोड़ा देर के लिए। और अभी ये कौन सा स्लिप है, बैंक ऑफ इंडिया का। अब क्या हुआ ना, बैंक ऑफ इंडिया का स्लिप है, तो यहाँ पर हम क्या किए ना, यहाँ पर ही पार्टी का जो नाम है ना, यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है नेम में मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल XYZ कुछ नाम लिख दिया, उसका अकाउंट से नंबर यहाँ पर लिख दिए, ठीक ना, कुछ भी अकाउंट से नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट लिख दिए, मान के चलते 2000। और यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर मेरा हरजीत वाला साइन है, यहाँ पर हरजीत वाला साइन है, यहाँ पर ही, ठीक है। अब इसको देखकर समझना है कि कौन सा वाचर में एंट्री पास हुआ है, ठीक है। एक इसको लेकर चलिए, एक और डायग्राम बना देता। अब हम यहां पर भी लिखा हुआ है पे इन स्लिप, पे इन स्लिप, पे इन स्लिप, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक। नेम में मेरा ही दुकान का नाम है, नेम में मेरा हरजीत वाला नाम है, हरजीत मोबाइल शॉप, ठीक है। यहां पर अकाउंट नंबर मान के चलते हैं मेरा ही दिया हुआ है जो भी है, ठीक है। और यहां पर ही मान के चलते हैं 5000 रुपए, और ये हरजीत वाला साइन मेरा ही है, हरजीत वाला साइन है, ठीक है। अब थोड़ा देर के लिए ये दोनों बिल को गौर से देखिए। पे इन स्लिप है मगर बैंक ऑफ इंडिया, मेरा तो बैंक ऑफ इंडिया है नहीं, ठीक ना। और हम लोग कोई पार्टी का नाम है XYZ, और यहां पर मेरा साइन है। इसका मतलब ये होता है ना कि मैंने बैंक ऑफ इंडिया में जाके ना कोई XYZ का नाम से ना किसी पार्टी को पेमेंट मैंने कर दिया 2000 का, इसी के लिए मेरा साइन यहाँ पर है। अगर याद रखिएगा, अगर मेरा यहाँ पर ही पार्टी का नाम दूसरा है और मेरा साइन दिया हुआ है, दूसरा पार्टी है और मेरा साइन दिया हुआ है, इसका मतलब ये होगा आपका पेमेंट वाउचर में एंट्री, पेमेंट वाउचर में होगा, क्योंकि हम जमा किए जाके बैंक ऑफ इंडिया में पेमेंट वाउचर, जिसको हम लोग F5 से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर याद रखिएगा, मेरा बैंक तो एक्सिस बैंक है, हमको तो बैंक ऑफ इंडिया से लेना देना नहीं है, मगर मैंने बैंक ऑफ इंडिया गया, कोई पार्टी का नाम जैसे मान लेते अमन लिख दिया और नीचे में साइन कर दिया कि देख भाई अमन तेरा पैसा हम लगा दिया। अगर किसी को पैसा लगाया जाता है बैंक में जाके, उसको पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करेंगे। मगर अगर इस वाले पे इन स्लिप में दिखेगा मेरा दुकान का नाम, यहाँ पर मेरा बैंक का नाम है, अब मेरा दुकान का नाम है, अब मेरा ही साइन है, इसका मतलब ये होता है कि हम अपना पैसा खुद अपना ही बैंक में जाके लगाए। तो कैश और बैंक, अपना पैसा और अपना बैंक में आगे जाके लगाइएगा पैसा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर बोला जाता है। कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री पास होगा, कॉन्ट्रा वाउचर। और कॉन्ट्रा वाउचर जो आता है आपका F4 से आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मेरा दुकान का नाम, मेरा सिग्नेचर तो कॉन्ट्रा वाउचर, दूसरा पार्टी का नाम मगर मेरा सिग्नेचर तो पेमेंट वाउचर, ठीक है। मगर यहां पर एक और यहां पर हम आपको बना के दिखला देते हैं, ठीक ना। यहां पर इस साइड में ही यहां पर मान के चलते हैं आपका एक्सिस बैंक दिया हुआ है, ठीक है। नेम में हरजीत दिया हुआ है, हरजीत मोबाइल शॉप, मोबाइल शॉप हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ लेना अच्छे से। और यहाँ पर अकाउंट नंबर है, और यहाँ पर ही 5000 रुपया है, मगर यहाँ पर याद रखिएगा सिग्नेचर मेरा नहीं है, यहाँ पर सिग्नेचर मेरा नहीं है,
कोई आपका प्रीति नाम का कोई लड़की का है, प्रीति नाम का कोई लड़की का सिग्नेचर है यहाँ पर ही। बैंक अकाउंट तो मेरा भी है एक्सिस बैंक में, नाम तो मेरा है मगर हम तो साइन नहीं किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई अनदर पार्टी मेरा बैंक अकाउंट में पैसा लगा दिया, तो कोई पार्टी का दूसरा प्रीति नाम का कोई पार्टी होगी तो वो पैसा मेरा बैंक अकाउंट में लगा दी, तो इसका मतलब हम लोग आपका रिसीव वाउचर में एंट्री पास करेंगे। रिसीव वाउचर में एंट्री पास होगा जिसको F6 से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मेरा बैंक अकाउंट देंगे, दूसरा का है, पार्टी का नाम भी दूसरा है मगर मेरा सिग्नेचर तो पेमेंट, मेरा बैंक अकाउंट मेरा नाम मेरा सिग्नेचर तो काउंटर, मेरा बैंक अकाउंट मेरा नाम मगर सिग्नेचर और किसी का तो रिसीव वाउचर। ठीक है, आई होप आपको इनवॉइस भी समझ में आ गया होगा और पे इन स्लिप भी समझ में आ गया होगा कि कौन सा वाउचर में एंट्री पास करना है। तो ये आज 5 किस्म का हम वाउचर बतलाए जो आपको समझाने के लिए। इसका अलावा चालान भी होता है, ऑर्डर भी होता है, बिजली बिल भी होता है, ये सब भी हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।